हाल ही में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए। मैसेजेस थे मनीष कश्यप को लेकर। मनीष कश्यप जो कि एक यूट्यूबर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। हाल ही में इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के संदर्भ में जो भी जानकारियां मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हें संकलित करके कि आफ्टर ऑल मनीष कश्यप का मामला है क्या, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। चल क्या रहा है, मतलब ये असल में हो क्या रहा है, किस कारण से जहां तहां देखो ट्विटर पर भी मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी मनीष कश्यप ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस मसले को, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल मामला क्या है, चलिए इस मामले को आपको बताने का प्रयास करते हैं। जानकारी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नेंस इन सब में जुड़ी है। क्योंकि मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं, जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। तो जुडिशियल कस्टडी होती क्या है, हमने एक बार पहले भी आपसे चर्चा की थी। किन मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वो आईपीसी की धाराएं आपको जानना जरूरी होना चाहिए। आपकी अवेयरनेस ना केवल सामाजिक रूप से, बल्कि यदि आप किसी भी प्रकार के मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके वो काम के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल आप यहां पर द हिंदू की एक कटिंग देख रहे हैं। द हिंदू में लिखा है तमिलनाडु माइग्रेंट्स रो। कुछ याद आ रहा है? तमिलनाडु के अंदर जो बिहारी थे उनको लेकर के कुछ मामला हुआ था, जिस पर हमने वीडियो भी किया था, हम बताएंगे उसके बारे में भी आपको। तमिलनाडु माइग्रेंट्स रो, मास्टरमाइंड मनीष कश्यप अरेस्टेड, ये खबर आप यहां पर देख रहे हैं। मनीष कश्यप बिहार यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट सरेंडर इन तमिलनाडु माइग्रेंट अटैक फेक न्यूज केस। ये फेक न्यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप सेंट टू जुडिशियल कस्टडी टिल मार्च 22 इन फेक वीडियोस केस। आपने अभी कभी मतलब मुझे व्यवहारिक रूप से नोटिस किया हो तो मैं बार बार एक क्लेम करते हुए पाया जाता हूं। कई बार आप में से सोचते होंगे पता नहीं सर क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं। मैं एक क्लेम करता हुआ पाया जाता हूं कि मैं कोई संवाददाता नहीं हूं, मैं ना इन न्यूज को लिखने वाला हूं, मैं तो जो न्यूज चर्चा में चल रही हैं उन्हें संकलित करके कम समय में आप तक पेश करने का एक ऑरेटर हूं, एक यूट्यूबर हूं। आपने कई बार मुझे ये कहते हुए सुना होगा। मैं अपनी पेड क्लासेस में एक लाइन बोलता हूं, और वो कहां क्या बोलता हूं कि मैं राइटर नहीं हूं, मैंने बुक्स नहीं लिखी, मैंने पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है। ये बात बोलने पर कुछ लोगों को लगता होगा अरे यार ये मास्टर कैसा है, फर्जी टाइप का आदमी है, इसको खुद को कुछ नहीं आता। वास्तविकता है मुझे खुद कुछ नहीं आता। ना तो मैं इतना बड़ा रिसर्चर हूं कि इतने सारे नॉलेजेस को लेकर आपको एक क्लास में देने आ जाऊं, ना मैं इतना बड़ा संवाददाता हूं कि दुनिया भर में माइक लेकर घूमूं और आपको वहां की खबरें लाकर दे दूं। मैं केवल इतना सा काम करता हूं YouTube पर कि देश और दुनिया की जो सुर्खियां बन चुकी हैं उन्हें आप तक अपनी भाषा में आसान संप्रेषण में समझाने का प्रयास करता हूं। इतना सा काम होता है। पढ़ने पढ़ाने में भी यही काम होता है। किताबें जो दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने या एनसीईआरटी ने लिख दी हैं उनमें से पढ़ के आपको पढ़ाता हूं। ना तो मैं वहां कमिट करता कि ये नॉलेज मेरा है, ना मैं सूचनाओं में क्रेडिट लेता कभी। तभी तो हमारा शायद ही कोई ऐसा सेशन होगा जिसमें हमने कभी किसी अखबार को क्रेडिट ना दिया हो। हम अपने पहले ही न्यूज के सेशन की शुरुआत में ही बताने का प्रयास करते हैं कि इस खबर में यहां इस अखबार में यह जानकारी लिखी है। कारण है जिस क्षेत्र में आप नहीं हैं उसके बारे में आप नहीं जानते। कुछ मनीष कश्यप मामले में भी ऐसा ही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मनीष कश्यप मामले में बताया जा रहा है कि ये यूट्यूबर जो हैं इन्होंने एक फेक न्यूज क्रिएट कर दी। फेक न्यूज से मतलब क्या था? विचार करिए कि मैं आप तक कोई घटना सुनाऊं और घटना सुनाते समय यह कह दूं कि ये मैं लाइव यहां से आपको दे रहा हूं। जब ओरिजिनल कंटेंट मेरा होगा तो ओरिजिनल कंटेंट की जिम्मेदारी भी मेरी होगी, और जब जिम्मेदारी मेरी होगी और वो जिम्मेदारी गलत होगी या सही होगी, इससे जवाबदेही मेरे ऊपर तय होगी। तो ये जो प्रक्रिया है मनीष कश्यप के केस में, वो क्या है वो फेक केस, अब मैं आपको उस पर लेकर चलता हूं। देखिए, मनीष कश्यप जो नहीं जानते हैं जान लें, यूट्यूब पर बहुत चर्चित चेहरे हैं। इनके द्वारा एक सच तक करके यूट्यूब चैनल रन किया जाता है। सच तक ही है अगर मैं सही हूं। आप नाम इनका अपने आप में मतलब इनके ब्रांड नेम से ज्यादा बड़ा है, और बहुत युवा इनके जबरदस्त फैन हैं। मतलब बिहार के युवाओं में इनका जबरदस्त क्रेज भी है और पूरा देश इनके बेबाक अंदाज को यूट्यूब पर पसंद करता है। लेकिन फिलहाल ये सुर्खियों में क्यों आए हैं तो मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले एक मामला बड़ा ट्रेंड में था। क्या था
कि तमिलनाडु से डरकर भाग रहे हैं हिंदी भाषी लोग। हमने जब ये आपको थंबनेल दिया था तो इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया था। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब है क्या ये सही है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन है आपके मन में, विस्मय है आपके मन में, क्या ये सही है, जानिए क्या है मामला। इस तरह से हमने एक मामला कवर किया था जिसमें आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन आपने यदि पूरा अगर आज समय निकालें तो आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, जो मैंने कवर किया था उसे सुनिएगा। उसमें हमने सेशन के दौरान जितनी भी न्यूज कटिंग्स थी या जो भी वीडियोस थे उसमें एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे। हम क्या दोहरा रहे थे कि इनकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं करता। अगर आप सुनेंगे दोबारा तो पता चल जाएगा। आप तो 2 वीक पुराना है ना, एक बार सुनिएगा इसे। क्यों नहीं? क्योंकि असल में साथियों वीडियो आजकल बड़े ही तरीके से एडिट होकर के भी आते हैं और यही कारण था कि बिहार और तमिलनाडु सरकार लगातार अपनी पुलिस के माध्यम से यह दुनिया को बता रही थी कि जो बिहारियों के साथ तमिलनाडु में हो रहा है उनमें से फेक न्यूज का अमाउंट ज्यादा है। यानी जो बिहारियों के साथ तमिलनाडु में घटनाएं घटित हो रही हैं वो दुनिया को बरगलाने की घटनाएं ज्यादा हैं, रियलिटी कम है। ये जब बातें निकलकर आने लगी, बहुत सारे राजनीतिक नेताओं के बयानबाजी भी आए। सब राजनेताओं ने यह जिज्ञासा जाहिर की कि यदि ये सच है तो पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया, बिहार सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। मनीष कश्यप इस मामले में इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो निकल पड़ते हैं तो उन पर अब जो आरोप लगा है वो ये कि उनके एक सहयोगी ने, अब सहयोगी कौन, जैसे मैं जो आपको ये जानकारी दे रहा हूं तो कैमरा खुद से खड़ा है, कैमरा मैन पकड़कर नहीं खड़ा है। लेकिन जब आप लाइव रिपोर्टिंग में जाते हैं तो आपके साथ में कोई कैमरा पर्सन भी होगा, आपकी टीम भी होगी और आपके साथ कुछ जानने वाले भी होंगे। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने बिहारियों के साथ हो रहे अत्याचार को कवर करने के लिए एक फेक वीडियो बनाया और उसमें जिन लोगों का उपयोग किया वो असल में बिहार में ही थे, वो तमिलनाडु थे ही नहीं। बिहार के ही किसी एक क्षेत्र में वो लोग बताए गए थे कि ये इस कमरे में थे और यहीं पर यह वीडियो शूट हुआ है। जैसे फिल्में आपको ये एहसास दिलाती हैं कि वो जंगल में शूट हुई होंगी। जैसे एवेटार करके जो फिल्म आई थी, अवतार जिसे अपन जानते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं अपन कि ये स्टूडियो में शूट हुई होती है लेकिन लगता ऐसा है कि इन्हें जंगल में शूट किया गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही इस वीडियो के बारे में बताया गया कि देखकर प्रतीत ये हुआ कि ये तमिलनाडु का है, लेकिन जब सच जाना गया तो पता चला कि ये बिहार में ही शूट हुआ है और बिहार में उनके किसी जानने वाले ने इसे शूट किया है। इसके चलते मनीष कश्यप पर, चूंकि उन्होंने उस फेक वीडियो को प्रमोट किया था, इस वजह से उनके ऊपर जाली न्यूज फैलाने का केस दर्ज हुआ। नंबर 1 ये तो था नंबर 1 मामला। नंबर 2 मामला क्या हुआ, तो ये जानकारी जब बाहर निकलकर आई तो बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो पुलिस की है उसने इनके घर पर, इनके अकाउंट पर छापे मारे। घर पर जब छापा मारा, घर पर छापा मारा से मतलब क्या है, इनके खिलाफ कुछ केसेस और भी थे जिनके चलते इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। जब बार बार पुलिस के द्वारा इन्हें बुलाया गया और ये नहीं पहुंचे तो यहां की आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके अकाउंट्स को सीज किया गया और इनके घर को कुर्क किया गया। कुर्क करने का अर्थ है कि जो भी इनके द्वारा किए गए गलत कार्य हैं, जो गलत न्यूज फैलाई गई है, उससे हुआ जो नुकसान है उसकी भरपाई इनके घर को और इनके सामान को बेचकर की जाएगी। इससे हुआ क्या, इससे लोगों के मन में 2 प्रकार की भावनाएं आई। पहली भावना कि चूंकि मनीष कश्यप ने उस मसले को उठाया था जिसमें बिहार सरकार की किरकिरी हो रही थी। किरकिरी कैसे हो रही थी, क्योंकि बिहार सरकार से वो लगातार प्रश्न कर रहे थे कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। हमने भी इस वीडियो में जब आपके सामने एनालिसिस दिया था तब ये कहा था कि ऐसी नौबत क्या है कि बिहार का युवा जो इतना टैलेंटेड है, दुनिया भर में जिसका परचम लहरा रहा है, वो आफ्टर ऑल बाहर जाकर नौकरी कर क्यों रहा है। जिम्मेदारी तय करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और सरकार के साथ संवाद करना चाहिए कि हमें बाहर जाने की नौबत ना आए, आप हमारे लिए यही उद्योग धंधे क्यों ना लगवा लें। इसी तरह से मनीष कश्यप ने भी माइग्रेंट्स के मुद्दे पर लोगों में एक अवेयरनेस का कैंपेन अपने माध्यम से चलाया और जो वो प्रक्रिया उन्होंने चलाई उस वजह से सरकार पर दबाव बना। ये इनके
फॉलोअर्स भी जानते हैं और ये बात मानते हैं। अब यहां पर प्रतिक्रिया में बिहार सरकार ने मनीष कश्यप पर कार्रवाई की। ये फिलहाल मनीष कश्यप के फॉलोअर्स और उनको जो सही मानते हैं उनका मानना है। उनका मानना है कि मनीष कश्यप ने चूंकि अपनी बात को इतना पुरजोर तरीके से रखने में एक वीडियो यदि फेक भी था, हालांकि फेक की पुष्टि मनीष कश्यप खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जांच एजेंसीज हैं उनका मानना है अगर वो वीडियो फेक है, माइग्रेंट का मुद्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, यदि कोई इस बात को बोलता है तब तो वो सरासर गलत है। चूंकि बिहार के राजनीति में इवन बहुत सी जगह राजनेताओं ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ उठाया है। जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसमें लालू प्रसाद जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी सत्ता में है, उनसे लोगों ने खूब प्रश्न किए हैं कि यदि माइग्रेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो ये सारी फेक न्यूज हैं, इन्हें क्लियर करिए। सरकार ने वही किया। बिहार सरकार ने या बिहार पुलिस ने यह बताने का प्रयास किया कि यह खबर फेक थी जो मनीष कश्यप द्वारा वीडियो बनाकर प्रेषित की गई थी। हालांकि बहुत से इंटरव्यूज थे, बहुत से लोगों के वीडियोस थे, लेकिन एक वीडियो के आधार पर मनीष कश्यप को फिलहाल के लिए अरेस्ट वारंट जारी करके उनके सामान को कुर्क करने की कार्रवाई कर दी गई। जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ ये कि एक प्रकार से मैसेज मनीष कश्यप के विरोध में चला गया कि भाई मनीष कश्यप जो है वो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक और चीज यहां पर निकल कर आती है और वो क्या है, ये जब पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी, निरंतर प्रयास हो रहे थे और निरंतर प्रयासों में ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति ने इनके नाम से एक फैन पेज बनाकर यह दर्शाने का प्रयास किया कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बाद भी इशू बना है, वो ये रहा। मनीष कश्यप नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो कि फिलहाल ट्विटर ने ही बैन कर दिया है। फेक चैनल जो है वो डिक्लेयर किया गया इसे, जिसमें खबर प्रकाशित होती है, मतलब ट्विटर पर पोस्ट की जाती है। मनीष कश्यप अपने हाथ में हथकड़ी लगाए हुए दिखाई देते हैं और यहां पर पोस्ट करने वाला कहता है कि बिहार वासियों के लिए मैं जेल जा रहा हूं। तो ये जो इनकी तस्वीर आती है, इस तस्वीर से फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या कि मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे उनके चाहने वालों में एक आक्रोश का भाव पैदा होता है। आक्रोश का भाव पैदा होता है, पब्लिक सेंटिमेंट प्रवाहित होते हैं, ट्विटर पर मनीष कश्यप ट्रेंड करने लगता है, लेकिन वास्तविकता में तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो पुलिस ने इस पेज के माध्यम से फेक न्यूज फैलाने के लिए, यानी पहला फेक न्यूज वीडियो वाला था जो कि खुद मनीष कश्यप ने नहीं बनाया था, उनके सहयोगी ने बनाया था, ऐसा मनीष कश्यप और उनके जानने वाले बोल रहे हैं। वहीं दूसरा, जिस पेज से यह जानकारी दी गई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, यह पेज भी मनीष कश्यप का नहीं था, यह भी किसी इनके जानने वाले या चाहने वाले का था। जैसे आज अगर मैं YouTube पर हूं तो मेरे नाम से कम 1000 YouTube चैनल चल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं। टेलीग्राम पर ना जाने कितनों ने अंकित अवस्थी नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं। ट्विटर पर अभी कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे नाम से कुछ लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि साहब मुझे पैसों की जरूरत है, इतने पैसे दे दीजिए। तो जो भी सोशल मीडिया पर चहेते लोग हैं उनके नाम से कुछ फेक न्यूज वाले चैनल्स भी बन जाते हैं, लोग उनके हिसाब से अपना नाम रखकर चैनल चला लेते हैं। मनीष कश्यप की ये जो तस्वीर है असल में ये 2019 की है। 2019 के एक मामले में इनको गिरफ्तार 2019 में किया गया था। उस तस्वीर को इनके चाहने वाले ने पेस्ट करके न्यूज बटोरने के हिसाब से यह दिखा दिया कि ये गिरफ्तार हो गए हैं। फिर क्या परिणाम निकला? परिणाम यह निकला कि पुलिस ने इस मामले में भी इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर के यहां पर अब राजनीति गरमा रही है। राजनीति क्यों गरमा रही है? अब इनके खिलाफ पुलिस जिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, एक और इंटरेस्टिंग वाकया यहां क्या हो रहा है, इनकी कार्रवाइयों पर जो मीडिया रिपोर्टिंग है या इन पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर जो मीडिया रिपोर्टिंग है, उसे देखकर भी ऐसा लगता है कि मीडिया भी मनीष कश्यप के मामले में मतलब थोड़ी सी डायलेमा में ही है कि वो इनके पक्ष में इनका पक्ष रख रही है कि पुलिस का पक्ष रख रही है। क्यों? क्योंकि असल में इन्होंने अपना जो पत्रकारिता का काम शुरू किया, लोगों के मौके पर जाकर
चीजों को सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट करने का जो इन्होंने प्रयास किया, उससे बहुत सारे पत्रकारों में भी बेचैनी थी। पत्रकारों ने यहां तक सरकार से डिमांड की है कि ऐसे यूट्यूबर्स जो कि बिना किसी पत्रकारिता के कोर्स किए पत्रकारिता कर रहे हैं या जहां तहां अपना चैनल लेकर बैठ जा रहे हैं, आजकल हर दूसरा यूट्यूबर या फिर कोई यूट्यूब पर ही, जैसे अभी फिलहाल रवीश कुमार जी खुद पत्रकार होने के नाते यूट्यूब पर आ गए, अजीत अंजुम जी जो हैं वो यूट्यूब पर आ गए, और भी बहुत सारे पत्रकार जो पत्रकारी पेशे से थे वो भी यूट्यूब पर हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर खुद पत्रकार बनकर इस समय इस पेशे में हैं। तो कुछ पत्रकार तो ये तक डिमांड कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स को इस तरह की वीडियोस बनाने की इजाजत ही ना दी जाए। कौन सी? जो न्यूज कलेक्ट करने की या पत्रकारिता दर्शाने की। पत्रकारिता का काम निश्चित लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। इस वजह से जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी है, इसको भी पत्रकार मतलब इस तरह से नहीं दिखा रहे कि पत्रकार गिरफ्तार हुआ है, यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है। जबकि मनीष कश्यप जबकि अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं और अपनी सच्ची पत्रकारिता कि वो ग्राउंड पर मुद्दे उठाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, उनके प्रति आप अगर यदि यूट्यूब पर थोड़ा सर्च करेंगे तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है बिहार में ही नहीं, जहां भी वो जाते हैं वो काफी अच्छी है। मतलब लोग उनको दिल से पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। लेकिन आज जिन दो कामों के ऊपर उन पर कार्रवाई हुई है, उससे यहां पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी निकल कर आती दिखाई देती है। वो क्यों है? क्योंकि असल में ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ चुके हैं तो अभी फिर से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कयास क्यों? क्योंकि असल में इनके जितने भी वीडियोस हैं, इसको विपक्ष, वहां की जो सरकार या फिर वो कहिए वो लोग जो इनके खिलाफ हैं, वो इन्हें एजेंडावादी बताते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एजेंडा के तहत ऐसा करते हैं। जैसे वर्ष 2019 में जब ये गिरफ्तार हुए थे, तब इनके साथ जो कारण जुड़ा था वो ये कि बिहार में ही कोई कश्मीरी जो लोग थे वो दुकान चला रहे थे। तो पुलवामा हमले के बाद में इन्होंने उन कश्मीरियों की दुकान बंद करवाने का काम किया था कि तुम लोग यहां पर ऐसा कैसे कर सकते हो। उस मामले में इन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया था। इनके जो समर्थन में लोग आए हैं, उनके भी अगर आप ट्वीट देखें तो वो एक मतलब पार्टी और पार्टी के साथ साथ अगर आप इसे बीजेपी इंक्लाइंड देखें, भगवा के साथ में इनका कनेक्शन देखें, तो ऐसा फील होता है कि भगवा समर्थक हैं मनीष कश्यप। भगवा अर्थात बीजेपी, और बीजेपी जो कि इस समय बिहार में अपोजिशन में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनका काम सरकार से प्रश्न पूछना है। जैसे रवीश कुमार जी सरकार से जब प्रश्न पूछते हैं तो फील यह होता है कि वो कांग्रेस समर्थक हैं, क्योंकि यह माना जाता है जो प्रश्न करने की जिम्मेदारी है वो केवल अपोजिशन की है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पत्रकार पूछता है तो पत्रकार को पार्टी से जोड़ दिया जाता है कि ये या तो बीजेपी के हैं या ये आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक इसी प्रकार से मनीष कश्यप जब वहां पर प्रश्न पूछते हैं लोगों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए बिहार में, तो इनके केस में भी इन्हें इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि ये किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ से कार्य कर रहे हैं, सरकार को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसी के चलते इन पर कार्रवाई हुई है, ऐसा इनके जानने वाले और चाहने वाले कहते हैं। यहां पर जो आप खबर देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर प्राची साध्वी हैं, उन्होंने कहा एवरी सनातनी रीट्वीट एंड सपोर्ट ए नेशनलिस्ट नेशन विद मनीष कश्यप। यहां पर आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो कि अपने ट्वीट, ये योगी देवनाथ हैं, एवरी सनातनी रीट्वीट एंड सपोर्ट ए नेशनलिस्ट। इस प्रकार से इनके समर्थन में बहुत सारे रीट्वीट्स हो रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। मनीष कश्यप लगातार कई दिन से ट्विटर पर ट्रेंड तो कर ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी इस समय सुर्खी बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घटनाक्रम समझ में आ गया होगा। कहां से शुरू हुआ था? इस मसले से शुरू हुआ था। इस मसले में इनकी एक रिपोर्टिंग जिसमें यह कहा गया कि इन्होंने एक वीडियो फेक बनाकर शो किया है, वो वीडियो सबसे बड़ा बवाल का कारण इनके लिए बना। हालांकि मनीष कश्यप अब तक भी यही बोलते पाए गए हैं कि वो वीडियो मैं कहां हूं, उस वीडियो में मेरे किसी सहयोगी ने बनाया है। वही वाली बात, अगर मैं कोई यहां पर कंटेंट आपको दिखा दूं, उस कंटेंट में किसी प्रकार की टीम का काम हो, तो जिम्मेदारी तो नैतिक रूप से मेरी आती है, लेकिन कार्रवाई भी तुरंत मेरे ऊपर हो जाएगी। यही मनीष कश्यप का सवाल है। ठीक इसी प्रकार से ये जो न्यूज थी, इस न्यूज के खिलाफ, क्योंकि असल में इससे बिहार और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लोगों में एक नफरत का भाव पैदा हो गया था माइग्रेंट्स को लेकर के कि ये कैसा कर सकता है, तमिलनाडु ऐसा क्यों कर रहा है। इस मसले में
प्रश्न खड़े सरकार पर भी हुए थे। ये बार बार मनीष कश्यप जो आरजेडी है उनके नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि आप ही के सरकार में, एक वीडियो है इनका वो भी काफी वायरल हो रहा है, ये तो है इनकी गिरफ्तारी के समय, जिस समय मनीष कश्यप गिरफ्तार होने के बाद थोड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हैं पुलिस के साथ जाते हुए। ये इनके साथ वाले सपोर्टर्स इन्हें दिलासा दिला रहे हैं कि आप परेशान ना हो। ठीक इसी प्रकार से सन ऑफ बिहार के नाम से जो मनीष कश्यप हैं, इनकी कुछ जानकारियां नेट पर जो प्राप्त हुई उनसे पता चला कि इनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है और ये 2020 में बिहार के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक वीडियो, अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज, आप जितना मेरा कुंडली खंगा लेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगा लूंगा। अब इस प्रकार से ये ना एक प्रकार का इनका जो बयानबाजी है कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आप जितना मेरा कुंडली खंगा लेंगे, मतलब कुंडली से अर्थ क्या है कि इसने कब कब क्या किया, कैसे किया, जानकारी जुटाओ, पुलिस पूरी लगा दो। एग्जैक्टली ऐसे ही अब ये कह रहे हैं कि यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आपकी भी पूरी कुंडली खंगा लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं। और इन्होंने उदाहरण देते हुए किसी एक डॉक्टर का केस बताया कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वहां जाकर के उस व्यक्ति ने ऑपरेशन किसी और चीज का कराना था और उसका ऑपरेशन किसी और चीज का कर दिया। तो जब आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं तो क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि आपके ही डॉक्टर ने, जो सरकारी है, उसने गलत काम किया तो आपके भी साथ वैसा ही होना चाहिए जो मेरे साथ हो रहा है। इनका कहना है कि यदि मेरी टीम ने कुछ गलत किया तो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर ने किसी एक और ऑपरेशन था, उसकी आपने नसबंदी करके उसको भेज दिया, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर क्या अपने खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस तरह से पूछ करके लोगों को गजब तरीके से मोबिलाइज करने में कामयाब हो रहे हैं। देखिए, इस मसले पर अगर आप ये जानना चाहें कौन सही कौन गलत, ये फैसला आप अगर कोर्ट पर छोड़ दें तो बेहतर है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर तुरंत खबरें बाहर आती हैं, तुरंत खबरों का प्रसार होता है। ऐसी स्थिति में आपसे केवल इतना सा गुजारिश है, संयम बरतें। कारण किस कारण से संयम बरतें? देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात लागू होती है ना, उस समय फेक न्यूज से जरूर बचें। संभव है कि आपके इस भावना को कोई गलत प्रकार से प्रयोग में ले ले। ना तो मनीष कश्यप को पता होगा क्योंकि वो तो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। बाय द वे, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? देखिए, इन पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वो 153A, 505, 153B और 120B के तहत। 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट, जो कि इन्होंने एक तरह से बिहार और तमिलनाडु के बीच किया, ऐसा पुलिस का मानना है। सेक्शन 505 स्टेटमेंट कंडक्टिंग पब्लिक मिसचीफ, इनकी वजह से, क्योंकि दूसरा इन्होंने क्या किया, जैसा इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ऐसी घटना कर दी कि बिहार के लोगों को लगा कि ये गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि वो इनके किसी जानने वाले ने, जो इनका चाहने वाला था। जैसे मेरे बारे में कोई पोस्ट कल डाल दिया था, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला है कि मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। आप लोगों का पहले ही इतना प्यार मिल रहा है कि 15,000 क्या, वो तो मेरे को सुपर थैंक्स में लोग भेज दे रहे हैं, लेकिन कोई मेरे नाम से पैसा मांग रहा है, कल को पुलिस मुझे धरने आ जाए कि आप कितने पैसे मांगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। अगेन वो ये कह रहे हैं कि ये पेज मेरा नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों के साथ गलत न्यूज फैलाई, ऐसा आरोप इनके ऊपर तय हुआ है। तीसरा 153B इंप्यूटेशन, असर्शन, प्रीजुडिस और नेशनल इंटीग्रेशन, और सेक्शन 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक कृत्य करने का कार्य किया है। हालांकि इन सभी केसों के अंदर मतलब जो भी प्रावधान है वो प्रावधान के अधीन जाकर के चीजें जाएंगी, लेकिन ये चीजें अब शांत होने वाली प्रतीत नहीं हो रही हैं। मतलब अल्टीमेटली बिहार अब चुनावी राज्य है, चुनावी साल है, तो अब एक तरीके से ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और इन सब के अंदर मेरी आपसे गुजारिश इतनी रहेगी कि चूंकि मनीष कश्यप जुडिशियल कस्टडी में है, और जुडिशियल कस्टडी में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास सूचना का कोई सोर्स नहीं है, वो इस समय जेल में है। तो ऐसी स्थिति में गुजारिश आप सबसे ये है कि कोई भी ना फेक न्यूज पर आप रिएक्ट ना करें, कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट क्रिएट ना कर दें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति, जैसे अभी आप सोचिए कि इनके ऊपर किस आधार पर केस कब दर्ज किया गया है कि आपके किसी चाहने वाले ने यह बता दिया कि आप गिरफ्तार हो गए, जबकि आप गिरफ्तार नहीं हुए थे। दूसरा, आप गिरफ्तार होने से बचते फिर रहे थे। कुर्की का जब आदेश आया, आपका घर का जब सामान जब्त होने लगा, तब जाकर आप आए। देखिए, सीधी सी बात इतनी है कि अगर कोई भी ऐसा कंडक्ट होता है, क्या कंडक्ट,
कि कोई भी इनके नाम से फिर एक फर्जी न्यूज़ फैला दे, कुछ भी जिससे कि भावनाएं भड़क उठें, इनके चाहने वाले अचानक कुछ विद्रोह कर दें, आप उन चीज़ों से फिलहाल बचना। क्यों बचना? गुजारिश इसलिए है क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो सामाजिक उपद्रवी तत्व हैं वो आपको भड़काने का काम करेंगे, आपके बीच में अस्थिरता लाने का कार्य करेंगे, समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे, इस तरह का भाव उठाएंगे कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। आपका जो भी प्यार है मनीष कश्यप के प्रति उसको किसी दूसरी दिशा में कैसे बदला जाए, या आपकी जो नफरत है मनीष कश्यप के प्रति उसे दूसरी दिशा में कैसे बदला जाए। आपसे गुजारिश ये रहेगी, एक तरफ से पुलिस के जो ओरिजिनल ट्विटर हैंडल से खबरें आ रही हैं आप उन्हें देखें, और जब खुद मनीष कश्यप जमानत पर बाहर आ जाएंगे तब आप उनकी बातें सुन लें। इस बीच में अगर कोई भी खबर कैसे भी बाहर आती है उस पर आप कोई प्रतिक्रिया ना दें। पता चले कि आपका भविष्य खामखा नप गया। क्यों नप गया? क्योंकि किसी भी उपद्रव में पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, कुछ धाराएं लग गई, आप अंदर चले गए, जीवन पर्यंत फिर आप सरकारी नौकरियों के लिए भी लायक नहीं बचेंगे, है ना। तो थोड़ा भावनाओं पर कंट्रोल करें और कंट्रोल करके चीज़ों को केवल ध्यान से देखें आप, है ना। ये मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक रहेगा। जो तस्वीर है वो असल में 2019 के मामले की है जो आपके सामने बाहर आ रही है, ठीक है। अपनी पाठशाला जो कि हमारा RNA बाय अंकित अवस्थी चैनल हुआ करता था, अब उसका नाम हो चुका है अपनी पाठशाला। तो फिलहाल आपका स्वागत भी अपनी पाठशाला पर ही चल रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अपने सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाएं, ठीक है। अपना एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अब अपनी पाठशाला के नाम से आ चुका है। आप उसमें भी अपने कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। मेरा कोर्स पेड क्लोज के अंदर उपलब्ध है। 1999 रुपीज़ में आपको स्टेट PCS, SSC, रेलवे और डिफेंस की क्लासेस मिल रही हैं। अपनी पाठशाला पर हमारी अपनी नए बैचेज अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू हो रहे हैं। यदि आप चाहते हैं उन नए बैचेज में एनरोल होना तो अपने आप को अभी एनरोल कर लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नए बैच में एनरोल करने के लिए भी आप अभी से अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। पूरी वैलिडिटी 1 साल की है। नए कोर्सेज का अनाउंसमेंट भी उसी क्रम में हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड है और एक GK बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से भी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कर लेंगे। बाकी हमारे कॉल सेंटर पर लिस्ट लगातार बड़ी होती जा रही है। हमने आपसे कहा था कि हम आपकी सुविधा सहयोग के लिए कॉल सेंटर रखेंगे। अब आपके सामने इतने सारे नंबर हैं जिन पर आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कॉल करके किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से पर्याप्त है। पूरा कॉल सेंटर ही हमने आपके लिए बिठा दिया है। कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लें कोर्स से संबंधित। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।